and welcome to the NDTV Auto Show. I'm your host Mugdha Mishra. This week is a bit special and a bit different because we are focusing on not one but two electric vehicles launched by the same company. Yes, I'm talking about Mahindra Auto's launch of two EVs that have taken the nation by storm, and those are XEV9e and VE6e. Will it remain 6e? Well, time will tell, but let's focus on these two vehicles and let us tell you how these perform and what all is so special about them. पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं काफ़ी सारे सुंदर, एक्साइटिंग और स्पोर्टी दिखने वाले इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से एक था महिंद्रा का BE05। अब फाइनली वो अपने प्रोडक्शन अवतार में आ चुका है और यही वो प्रोडक्शन अवतार है। अब इसमें डिज़ाइन में कुछ खासा बदलाव नहीं हुए हैं, बट मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम बदल गया है। इट इज़ नाउ कॉल्ड BE6e। B6e, a take on B6e, and this car does look very good. गाड़ी देखने में अच्छी है और इसके एरोडायनामिक्स पर काफ़ी काम किया गया है। यहाँ पर ये बड़ा एयर डैम दिया गया है, साइड में भी एयर डैम है। ये 20 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं, ये भी बेटर एरोडायनामिक्स के लिए दिए गए हैं। देन पूरा जो कूपे सिलवेट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो साइड में ये हॉन्चेस दिए गए हैं, इसके फ्रंट को काफ़ी अग्रेसिव लुक दे देते हैं। एग्जैक्टली जो फ्रंट एंड है इसमें पियानो ब्लैक का भी काफ़ी इस्तेमाल किया है। सो XEV9e की तरह आपको विजुअल बल्क तो देखने को नहीं मिलता है, बट ऑल ऑफ इट मेक्स द कार लुक वेरी स्पोर्टी। एंड दिस पार्ट, दिस इज़ नॉट अ हुड स्कूप और एन इंडेंटेशन, बट दिस इज़ अ वर्किंग aerodynamic element on the car, more like a front spoiler. And I also like the treatment of the LEDs, DRLs here. में आपको fog lamps भी मिल जाते हैं, which are neatly tucked away over here, so very tough to spot them. This shoulder line जो है वो काफ़ी prominent यहाँ पर बनाई है. And you have those flush door handles, and यहाँ पर भी जो rear door का handle है वो ऊपर ही मिल रहा है, just like we saw in XEV9e. And as you can see, this is the charging port. आपको काफ़ी इंडिकेशंस यहाँ पर मिल जाते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, कितने % चार्ज हो रही है। बट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इट्स रेयर एंड। आई फाइंड इट रियली सेक्सी टू बी ऑनेस्ट। मुझे जो तुम्हें XEV9e में विजुअल बल्क नज़र आ रहा था वो मुझे इसके रियर में नज़र आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ विजुअल बल्क हियर। At the bottom you have the scuff plate type of look here, which looks nice. If you have the key in your pocket, you can use gesture control, but you have to do it on the left hand side. That's what I was told. Yes, it works. So compared to the boot of XEV9e, this one is obviously smaller, पर ठीक ठाक जगह मिल जा रही है यहाँ पर। हाँ, आपको 445 लीटर का मिल जाता है यहाँ पे ट्रंक, उसी के साथ आपको 45 लीटर का मिल जाता है फ्रंट। तो स्टोरेज के मामले में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। So Mohit, how do you like the interiors of this car? Well, I think मुद्दा ये पहली बार है कि मेरे सनग्लासेस किसी गाड़ी के साथ परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। I'm wearing a pair of aviators और इस गाड़ी में बैठ के मुझे सच में ऐसा लग रहा है that the cockpit has been designed keeping in mind an airplane's cockpit. That's true. That's what Mahindra says. Yeah, I like this gear shift lever, or how I should be calling it, the transmission lever over here. This in fact feels like a thrust lever of an airplane. True. And they have also given toggle switches, जिसकी मदद से आप regenerative braking के जो levels है उनको change कर सकते हो. Yeah, there is a lot of soft touch material in this car too. यहाँ पर सामने डैशबोर्ड पर काफ़ी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन बिकॉज ये थोड़े डार्क इंटीरियर्स हैं तो उतना एरीनेस नहीं पता चल रहा है जितना कि 9e में पता चलता है। बट आई थिंक दिस हैज़ मोर स्पेस। अगर आप डैशबोर्ड देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, जैसे कि हमने MG विंसर में देखा था। हाँ, ये कोई ज़्यादा ही डीप है। मुझे लगता है कि यू नो यहाँ पर भी धूल इकट्ठा होना बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे इसकी। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस गाड़ी में वो है इसके वेंट्स। While I can see there are multiple designs and multiple layouts of vents over here. Yeah, मतलब पर there is a straight line here, then it starts again in the center. Yeah. By the way, ambient lights भी हैं यहाँ पर।
यस यहाँ पर एम्बियंट लाइंस भी है, बट अगर हम इसको XEV 9e के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन कम मिलती है, दैट इज योर पैसेंजर डिस्प्ले दैट यू आर नॉट गेटिंग। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन है वो प्रॉपर हेक्सागोनल है, फ्लैट टॉप फ्लैट बॉटम। अब उससे एक फायदा तो होता है कि आपकी फॉरवर्ड विजिबिलिटी जरूर बढ़ जाती है। Yeah, that reminds me, how's the HUD display? So heads up display is also nice and it is very similar, in fact identical to XEV। तो उसके फायदे हैं कई सारे, पार्ट शेयरिंग है तो मतलब अगर कभी खराब होता है तो आसानी से चेंज हो जाएगा। बट द गुड थिंग इज यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ डिजिटल कंपास। आई थिंक फीचर्स तो बहुत सारे दिए हैं महिंद्रा ने इस गाड़ी में, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है अगेन पैनल्स का, वो यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। 9e के कंपैरिजन में मुझे जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम पता चला। और इस सीट के नीचे जो फ्रंट सीट्स हैं उनके नीचे जगह उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि 9e में मिलती है, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाते हो, और हेडरूम मेरे लिए काफ़ी कम था। बट अगर हम बात करें फ्रंट सीट्स की, सो लाइक फॉर समबडी हु इज ऑफ माय स्ट्रक्चर, आई एम 5 feet 6 inch फॉर रेफरेंस, सो आई एम फाइंडिंग देम सपोर्टिव। और अगर स्टोरेज स्पेसेस की भी बात हम करते हैं इन कंपैरिजन टू XEV, this one has lot more storage space under this front center console. Yes, and feels more like a Born Electric product than 9e is. Yeah. And Mahindra also said that this one gets AC, जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी कूलिंग करता है। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो इंग्लो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, व्हील बेस सेम है 2775 2775 मिलीमीटर का आपको व्हील बेस यहाँ पर भी मिल रहा है, बट फ्रंक और ट्रंक थोड़े से छोटे हैं। बट अगर पावर फिगर्स की बात करी जाए वो सेम है। आपको 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स मिल जाते हैं, which is 170 kilowatt and 230 kilowatt power output मिल जाता है। Yes. But what's the difference in terms of range? Very surprisingly, I don't know why it's happening, but 59 किलोवाट आवर में 535 किलोमीटर्स की रेंज आपको 6e के साथ मिल रही है, और 682 किलोमीटर्स की रेंज आपको 79 किलोवाट आवर के साथ मिल रही है। And I think which is a very practical number. And you know the thing about this Blade battery is that not only it's one of the safest battery, इसमें depletion भी काफी कम होता है बाकी के comparison में। But when we talk of performance, so this one does get stiffer suspension. यहाँ पे जो ride quality आपको मिल रही है वो XEV के मुकाबले थोड़ी सी स्टिफ है। बल्कि हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा शार्प लगती है ऑन दिस कार। और सस्पेंशन यहाँ पर अगेन FSD मिलता है, तो उसकी वजह से राइड इज नॉट दैट हार्ड और दैट आई वुड से इट इज स्टिफ, लेकिन वो जो रफ एजेस है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन स्टिफनेस पता चलती है। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो यू गेटिंग अ कपल ऑफ रीजन मोड्स विच मेक श्योर कि गाड़ी में सिंगल पेडल ड्राइविंग पॉसिबल है, which I think is one of the strongest attribute of electric cars. और उसकी वजह से रेंज भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इन सिटी ड्राइविंग। तो हाईवेज पर जो क्लेम्ड रेंज है वो शायद आपको उतनी ना मिले, बट सिटी में इवन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू मैच अप विद द सेम नंबर्स। You know, with these many, these 500 plus range, the thing is that an EV becomes a very good option for your everyday city usage. You just charge it once during the week, and you're set for the whole week. How much do you travel? There will be very few people who do more than 100 kilometers every day. So generally it's like 40 to 50 kilometers every day. In your regular driving, right? So for that, you're set for the whole week if you've charged the car once. Yeah. महिंद्रा ने एक कॉन्सेप्ट दिखाया था, इट वॉज बेस्ड ऑन XUV ओनली एंड इन द वेरी ब्लू शेड एट ऑटो एक्सपो, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दैट वेरी कॉन्सेप्ट। तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कर्व्स, क्रीजेज और आई वुड से शार्प लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है। बट ऑन द होल I still believe Mugdha, this looks very much like an electric car। दुनिया भर का इन्होंने यहाँ पे दिया है हमें विजुअल पल्क,
but I That's think true. you have a different opinion. अगर दोनों गाड़ियाँ देखें, मुझे XEV की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस एक ही चीज़, ये जो कनेक्टेड DRL सामने है ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं मेरे टेस्ट के लिए। अब मुझे इसमें जो फ्रंट पे एक दिक्कत नज़र आ रही है ना, वो ये कि नीचे उन्होंने वो विजुअल बल्ब की जो तुम बात कर रहे थे उसको ब्रेक करने के लिए ये पियानो ब्लैक लगाया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पर बहुत सारी जगह है और ये पूरा खाली है। यहाँ पर गंदगी इकट्ठी होगी और बाद में इसे साफ करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जो अलॉय व्हील्स हैं, these are 20 इंच यूनिट्स और ये आपको टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द फ्लश डोर हैंडल फॉर द फ्रंट डोर्स और यहाँ रियर डोर में आपको यहाँ सी पिलर पर दिखाई देगा जो डोर हैंडल है वो। नाउ यू सी हियर दिस इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट महिंद्रा हैज़ डेवलप्ड फॉर दीज EVs। ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। इसका फ़ायदा ये है कि बैटरी जो है उसके लिए स्पेशल स्पेस बनी होती है जो कि फ्लोरबोर्ड के नीचे है। यहाँ पर बैटरी के लिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। हाँ, एक 59 किलोवाट आवर का है, एक 79 किलोवाट आवर का है। एंड नाउ टॉकिंग ऑफ द ARAI क्लेम रेंज, तो 59 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में आपको लगभग 540 किलोमीटर की ARAI क्लेम रेंज मिलेगी। वहीं 79 किलोवाट का अगर आप बैटरी पैक लेते हो तो वो बढ़ के 656 किलोमीटर हो जाती है, विच आई थिंक इज रियली ग्रेट। पावर आउटपुट भी यहाँ पर बता देती हूँ। तो पावर आउटपुट जो 59 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसमें आपको 231 HP की पावर और 380 Nm का टॉर्क मिलेगा और जो 79 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसमें 286 HP की पावर और 380 Nm का टॉर्क मिलेगा। और लगभग 6.5 सेकंड में गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। तो 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जर अगर आपके पास है तो आप इसको 20 to 80% चार्ज कर सकते हैं मात्र 21 मिनट्स में। नाउ बैक टू द लुक्स। एलॉय का डिज़ाइन तुम्हें पसंद आ गया, मुझे इसका कूपे लुक अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड कूपे लुक। रियर में काफ़ी ज़्यादा बड़े टेल लैम्प्स अगेन, लेकिन उसमें भी जो इंडिकेटर का ट्रीटमेंट है, हाउ डू यू लाइक इट? क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है इन टेल लैम्प्स में। So this is the part that again gives a dynamic swipe when you indicate. Let me try and switch it on. Sure. You talk about it. So this rear design, I feel it again, like the front end has more visual bulk to it because of this particular part, but then there is piano black, there is grey, there are a lot of elements over here. Then there is this big chunky LED tail lamp. And this is the dynamic swipe we were talking about. It looks integrated, it looks really plush. यहाँ पर आपको एक फुल साइज स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, बल्कि एक स्पेस सेवर मिलता है, जैसा आपने काफ़ी सारी लग्जरी कार्स में देखा होगा। आपको इनकंसिस्टेंट पैनल गैप दिख जाते हैं। यहाँ पर पैनल गैप बड़ा है, यहाँ पर छोटा हो गया और कई जगह आपको ऐसे मिलेगा पैनल गैप ऊपर नीचे। और इससे पहले हम दरवाजे खोले, मैं बता रहा हूँ चार्जिंग पोर्ट आपका यहाँ से खुलेगा। आई थिंक द कार लुक्स नाइस फ्रॉम इनसाइड। Yeah, but it reminds me of XUV 700. But it's better than that. 43-inch big screen in front of you. So there's not just one screen. This 43-inch comprises of 3 screens, not one. One is for you, one is for everyone, and there's one dedicatedly for me. Okay, what is this theater system that they have in the car? So they are saying कि यहाँ पर आपको 1400 वॉट का एक साउंड सिस्टम मिलेगा। हाँ, हार्मन कार्डन का सिस्टम है विद डॉल्बी एटमॉस, मतलब बहुत बढ़िया म्यूजिक, भरपूर खुशी कि इवन अप टिल 20-25 kmph ऑफ सिटी रोलिंग स्पीड्स कोई खास नॉइस केबिन के अंदर आती भी नहीं है, नीदर फ्रॉम द टायर्स नॉट फ्रॉम द मोटर, बिकॉज द मोटर आल्सो सिट्स ऑन द रेयर एंड ऑफ द कार। तो आई थिंक इस वजह से भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ पर। सो द पैसेंजर डिस्प्ले दैट आई हैव राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से आप वो मिरर करके अपने रेयर पैसेंजर्स को भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकते हो। Okay. Now, how did you find the response of the screen? I think it was very, very good. Yeah, even on my end, even the passenger screen, इसमें भी काफी अच्छा response लगा। Yeah, it's very good. I think वो Qualcomm का जो Snapdragon है, it really works. In fact, they're using 5 nanometer thread method for this, so काफी advanced cores हैं उसके भी। And
in simple words, lot of processing powers. Now, in terms of quality, you know that the way I was saying that in not so subtle ways and some subtle ways. For example, this sun visor, they have made it folded. So if you want like a longer version of the sun visor, you can use it. This one does not get the mirror. That one does. So in fact, when you take it around the window, even then you can extend it. So quite a lot of attention to detail on the sun visor. But there are a lot of other things where the attention to detail is not all that great. For example, this rear view camera. I think the 360-degree camera output could have been better, and so is this ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का आउटपुट. यहाँ पर जब आप इंडिकेटर देते हो तो वो भी आउटपुट दिखाई देता है, लेकिन इसकी भी क्लैरिटी बहुत बढ़िया नहीं है. आई डोंट नो रात में कैसा होगा, बट एनीवेज स्मॉलर पॉइंट. नाउ द बिगर पॉइंट इज ADAS. बहुत अच्छा काम करता है. जब मैंने पहली बार XUV 300 में महिंद्रा का ADAS यूज़ किया था, वो भी ठीक काम करता था, लेकिन आई थिंक इसका जो वर्किंग है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है. इट फील्स लॉट मोर ऑन पॉइंट. देयर इज अनदर नीट एडिशन जो हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है. वो है इसमें आपको एक कैमरा मिल जाता है, which is cabin facing camera. We managed to click a few selfies with it. We'll post them, we'll check them here ताकि आप जज कर सको कि उसकी क्वालिटी कैसी है. Now moving to the dashboard. So this reminds me of a lot of few cars. Yeah, I think but उन्होंने थोड़ा सा differentiation करने की कोशिश की है with this color that they have used, this military green color with which I'm matching today. But the saving grace is there are a lot of soft touch points here. अच्छे खासे सॉफ्ट टच मटेरियल लगाया है. यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, और अगर प्लास्टिक क्वालिटी भी देखो तो वो बुरा नहीं है. आई थिंक इट्स गुड. और नीचे वाला थोड़ा सा है शायद. आपका स्टीयरिंग व्हील को लेकर क्या ओपिनियन है? You know, the first time I saw this hexagonal steering wheel, I think it was in a BMW, and I found why do this? But now over time I've realized that there's a benefit to it. You can hold it and stop it at the precise point. It helps in maneuverability a little bit more, so I like it. Right. But the response of the steering, मुझे रिस्पॉन्स में ये लगा कि जब आप स्लो स्पीड पर होते हो, मुझे दोनों गाड़ियाँ हम चला चुके हैं, 6E और अब ये 9E चला रहे हैं, और दोनों ही गाड़ियों में मुझे स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया लगा. स्लो स्पीड्स पर थोड़ा सा लाइट रहता है और हाई स्पीड पर थोड़ा धीरे धीरे वेट बढ़ जाता है, तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. पर ऑफ कोर्स क्योंकि 6E थोड़ी सी छोटी गाड़ी है, तो उसमें चलाने में ज़्यादा मज़ा आया. स्टीयरिंग ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्सेस पता चल रहे थे उसके. एंड अ बिग स्टेटमेंट इज अराउंड राइड बाय वायर ब्रेकिंग सिस्टम, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक तार के द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुएट होगा, ना कि आपका कोई मैकेनिकल सिस्टम जिसे आप यूज़ करोगे. सो दैट हेल्प्स विद द रीजनरेटिव ब्रेकिंग एज वेल. तो वो आपको कैसा महसूस हुआ while you were driving the car? And I know you were driving quite fast in all the modes. So yeah, I did drive it, and one good thing is that you can engage the single pedal drive with the press of a button, and then suppose you're driving and you encounter traffic, you can press this button and single pedal drive gets activated. That helps you save battery and of course the trouble of putting the brakes on. लेकिन बस मुझे ये लगा कि काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है जब आप एक्सेलरेटर पेडल से पैर हटाते हैं उसके बाद भी. फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं ओनली एट 38 kph. आई टेक माय फुट ऑफ एंड स्टिल नॉट स्टॉप, स्टिल नॉट स्टॉप, स्टिल नॉट स्टॉप. ओके, नाउ इट स्टॉप्स. बट आई थिंक यू कैन गेट यूज्ड टू इट, राइट? So single pedal driving is possible. It's definitely possible. स्लो स्पीड पर थोड़े से जो रोड के अंडुलेशन हैं वो आपको पता चल जाएंगे. हाई स्पीड में जो अब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी बढ़िया है. इट गिव्स वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स. So I think semi-active dampers are doing their job quite well. Yeah, that's true. But then also another thing is कि यहाँ पे जो टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, those are 20 inches and the sidewall height is not that great. So I think suspension has a larger part to play here. True. तो उसकी travel भी थोड़ी ज़्यादा in comparison to the BE6E. इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है.
वो EVs में परफॉर्मेंस बढ़िया होता भी है। एक तो स्मूथनेस है, बहुत ज़्यादा टॉर्क आपको जैसे ही आप पेडल पुश करते हो मिल जाता है, और पावर डिलीवरी काफ़ी बढ़िया होती है। अब 3 मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। एक रेंज मोड है जहाँ पर आपको आपकी रेंज को बेहतर करने के लिए जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी सी स्मूथ रहती है। फिर उसके बाद आपकी एवरीडे ड्राइविंग का एक मोड है, और तीसरा है रेस मोड। एवरीडे ड्राइविंग एंड रेंज मोड दोनों ही ऐसे हैं कि अगर रोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि स्लो है। रेस मोड में डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफ़ी क्विक हो जाती है, और वो पता भी चलता है कि फटाफट आपको स्पीड मिलती है, मज़ा आता है उसमें चलाने में। Exactly. So, what do you think of the space? You have been to the rear seats. I have been also there, sitting right behind you at your preferred driving position. So I found the seats to be comfortable. Under thigh support अच्छा खासा मिलता है, bolstering अच्छी है, support in general काफ़ी अच्छा है. वेल महिंद्रा ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं। पार्क असिस्ट मिल जाता है। ये जो हेड अप डिस्प्ले है ये आपको विंडस्क्रीन पर प्रोजेक्टेड मिलता है। एक मून रूफ है, पैनोरामिक मून रूफ, जिसमें उन्होंने कुछ LED डिस्प्ले भी दिया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो। थोड़ा गिमिकी है बट पीपल माइट लाइक इट। और सेकंड रो भी ठीक ठाक है, क्यों मोहित? सेकेंड रो ठीक ठाक है, आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है, सीट्स कंफर्टेबल है, चार्जर्स है, गाड़ी इतनी बड़ी है कि स्पेस की कोई खास दिक्कत मुझे कहीं भी नहीं लगी। बूट स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट, और अगर उसमें भी आपको जगह कम लगे तो आपको एक फ्रंक मिल जाता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। प्राइसेस की बात करें तो 21,90,000 रुपये से प्राइसेस शुरू होते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द टॉप स्पेक वेरिएंट वुड close out to somewhere around 32 lakh rupees. It will be heavy on the pocket, but it's a good attempt from Mahindra. Is it perfect? No, there can be improvement. For example, panel gaps better हो सकते हैं, quality control थोड़ा better हो सकता है, 360 degree camera output better हो सकता है, but overall a very good product. I'm impressed. How did you like it and how did you like the show? You can tell us on NDTV Auto's YouTube channel. You can also join us on your favorite social media platform. Till we meet again, drive safe, wear your seat belt, always wear your helmet when riding. Take care. Bye bye. See you next week.